चलो देखते हैं बोर्ड पे हम लोग। तो आज पढ़ेंगे गध काल, और गध काल में हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक काल। और आधुनिक काल की बात किया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक काल का समय क्या था, कब से कब स्टार्ट हुआ है, इसका क्या नाम था। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं भारतेंदु युग। स्टार्ट किए थे हम लोग भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु जी की समय सीमा क्या है या भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो हम लोग भारतेंदु युग से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक काल को तीन भागों में बांट दिया गया था। ठीक, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। तो जो प्रथम उत्थान है उसी को भारतेंदु युग कहा गया है। और भारतेंदु युग की समय सीमा की बात अगर किया जाए तो 1850 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1893 ईस्वी तक क्या करता है, ये चलता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो भारतेंदु युग तो हम लोग शुरुआत कर चुके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। तो इनका बारे में हम लोग पढ़े थे कि इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान काशी था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। ठीक है, इनकी इन्होंने नाटक लिखा था एक नहुस। बहुत बार पूछा गया है कि नहुस नाटक के रचनाकार कौन है, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। गुरु थे इनके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। गुरु का नाम लिखवाएं कि नहीं? तो भारतेंदु जी के गुरु के नाम है राजा। नाटक जो है नहुस वो किसका है? इनके पिताजी का है। हाँ, इनके गुरु की बात किया जाए तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका उपनाम की बात किया जाए, हाँ, इनके उपनाम की बात है तो कल एक वो छूट गया था गुरु का नाम। तो इनके गुरु का नाम क्या था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इनके गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, सितारे हिंद। अगर नाटक की बात किया जाए, ये बहुत बार पूछा गया है, नहुस नाटक। तो नहुस नाटक जो लिखने वाले थे इनके पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। यही थे ना, गिरधर दास। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और पूछा भी जाता है। हाँ हाँ, पूछ सकता है। नाटक नहुस नाटक रचनाकार कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया यहाँ तक। इनको उर्दू में कौन सा नाम से जाना जाता है भारतेंदु जी को? तो रसा के नाम से जाना जाता है। इनको नौ जागरण का अग्रदूत भी कहा गया है। निबंध के जनक है। ठीक है, गद्य के भी जनक है। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग इनके बारे में पढ़े थे, पढ़ना है हमें कि इनकी रचनाओं या फिर इनकी विशेषताएं के बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इनकी विशेषता जानते हैं, फिर इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या महत्वपूर्ण इनकी विशेषताएं हैं, क्यों ये 35 साल की उम्र में क्या हो गए हिंदी के लिए? अरे तो डेथ तो हो गई, तो नॉर्मल सी बात होगी, डेथ हो गए। ये क्यों महत्वपूर्ण हो गए कि आज इनको हर एक क्षेत्र में याद किया जाता है। हिंदी का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतेंदु जी को याद न किया जाए। तो 35 साल में क्या ऐसी कहानी कर दिए थे? तो पहले नंबर तो निबंध कोई नहीं लिखता था, निबंध की शुरुआत किए। गद्य कोई नहीं लिखता था, तो गद्य की शुरुआत किए। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि थी। ठीक, तो गद्य और निबंध को लिखने का शुरुआत हो गया। अब हम लोग थोड़ा महत्वपूर्ण विशेषताएं इनके बारे में जानते हैं। क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थे, क्यों ये डिमांडिंग है? महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, भारतेंदु जी की थोड़ा महत्वपूर्ण विशेषताएं जानते हैं। अब कोई भी चीज अगर घर में होता है नया शुभ काम, तो उसे क्या बोला जाता है? क्या कहा जाता है? कोई अगर शुरू किया जाता है कोई शुभ काम तो उसे कुछ बोला जाता है। कौन बताएगा क्या नाम से बोला जाता है उसे? काजने। बहुत बढ़िया नाम है, काजने। नहीं, गधो उसे बोलते हैं श्री गणेशाय नमः। ठीक है, यानी
श्री गणेशाय नमः मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, क्या करना, शुरुआत करना। ठीक है, समझ में आया चीजें कि किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो देखते हो ना भगवान श्री गणेश का पूजा करते हैं। कोई भी कोई भी शुभ कार्य हो तो किसकी पूजा की जाती है, श्री गणेश भगवान की। यानी हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजा होता है। ठीक है, भगवान गणेश का पूजा होता है और उसके पीछे भी कहानी है। अब उस कहानी पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर समय नहीं है। अब अब बात किया जाए महत्वपूर्ण तथ्य पहला क्या है, तो आधुनिक काल का शुरुआत। पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि हिंदी में आधुनिक काल का शुरुआत, ये हिंदी की बात हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होना, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का शुरुआत हिंदी में आधुनिक काल का शुरुआत या शुरुआत यानी श्री गणेशाय, शुरुआत या श्री गणेशाय ना, या श्री गणेशाय, श्री गणेशाय मतलब की शुरुआत भारतेंदु युग से हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ये कौन सा युग है जो आधुनिक काल में की शुरुआत हुआ था, कौन से युग से, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। हाँ, अरे नौमा समा नहीं, पूजा पाठ नहीं करना है। गणेशाय का मतलब होता है शुरुआत, गणेशाय का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, पूरी खीर पूरी नहीं खा बेटा। ठीक है, भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट कि आधुनिक काल की शुरुआत हिंदी में कौन से युग से हुआ है। ऑप्शन रहेगा द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। चार को ऑप्शन दे दिया, अगर कोई पढ़ा होगा तो भारतेंदु युग लगाएगा, नहीं तो कोई तीसरा लगाकर आपको गलत कर देगा और कहेगा कि हम गलत कैसे हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम, आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब पहली बार। ठीक है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम यहां तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। यानी आधुनिक काल का पहली बार नाम हिंदी साहित्य में कौन से कवि ने लिया है, तो क्या बताओगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है, वो नाम लिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहकर पुकारा है, तो गध काल, क्या कहकर पुकारा है, गध काल। ठीक है, कल ही बता चुके हैं ये। अब तीसरा है कि भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पे पड़ा है। तीसरा क्वेश्चन, भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पे पड़ा है, कौन बताएगा किसके नाम पे पड़ा है भारतेंदु युग का नाम, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। यानी इनका मूल नाम क्या था, हरिश्चंद्र। भारतेंदु उपाधि दिया गया है इनको, आगे पढ़ेंगे। तो भारतेंदु युग का अगर पूछा जाए कि नाम किसके नाम पे पड़ा है तो क्या बताएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे ही भारतेंदु युग पड़ा है, क्योंकि इतना ये अच्छा काम कर दिए हैं कि इनके नाम पे क्या कर दिया गया है, एक युग का नाम ही रख दिया गया है। जब भी बात होगी युग का, ऑटोमेटिक ये नाम इनका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत सारा और बहुत बार पूछा गया है कि भारत जो आधुनिक काल है इसको और कौन नाम से जाना जाता है, तो लिखो भारतेंदु युग को
भारतेंदु युग को युग भारतेंदु युग को डॉक्टर नागेंद्र ने, वो तो प्रथम स्वतंत्रता समय कहा ही था, पुनः जागरण काल कहा। क्या कहा है? पुनः जागरण काल कहा है। ठीक है, पुनः जागरण काल कहा है। ठीक, चीजें क्लियर हुआ। अब समय सीमा तो हम लोग को पता है 1850 से लेकर 1893, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, हरिश्चंद्र को, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, 5वां नंबर। हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र को यहां तक हो गया। 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि मिली थी। भारतेंदु की उपाधि मिली थी। ठीक है, यानी कि ये समझ में आ रहा है ना, 1880 से पहले इनका क्या नाम था? 1880 से पहले इनका नाम था हरिश्चंद्र, लेकिन 1880 ईस्वी में इनका नाम हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको उपाधि मिली तब, और 1885 में इनकी मृत्यु ही हो गई थी। ठीक है, लो यहां तक हो गया। आगे बढ़े, फट से कर लो। चलो देखो कौन है। चलो देखो, हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंदु की उपाधि मिली थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया चीजें। अगर बात किया जाए कि भारतेंदु की काव्य की भाषा क्या है, तो भारतेंदु की काव्य की भाषा ब्रज भाषा। कैसी भाषा? ब्रज भाषा। ठीक है, थी, यानी ब्रज भाषा में ये रचनाएं लिखते थे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया होगा तो बता देना लोग। ब्रज भाषा थी। हो गया। अगला पॉइंट लिखा है। अगला है कि भारतेंदु को और क्या नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु को नए जमाने का मुकरी कहा गया है। नए जमाने का मुकरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नए जमाने का मुकरी किसे कहा गया है, तो उसमें भारतेंदु जी रहेंगे, द्विवेदी जी रहेंगे, और भी 2-3 को कवि होंगे, तो छाटना मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानेंगे तो नए जमाने का मुकरी किसे कहा गया है, तो भारतेंदु जी को कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। कोई डाउट है इसमें? तो नहीं डाउट है तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में प्रथम नाटककार किसे माना गया है? हाँ, तो यानी नाटक का शुरुआत, निबंध का शुरुआत, गद्य का शुरुआत, ये सारे का सारे किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हिंदी में नाटक की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नाटककार
माना जाता है। यानी कि जो हिंदी है, हिंदी में सबसे पहले नाटक, निबंध, गद्य लिखना स्टार्ट किसी ने अगर किया था तो वो कौन थे? भारतेंदु जी थे। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कभी अपना सीरीज वगैरह उठाकर देख लेना लोग, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत का जो सीरीज का क्वेश्चन होता है उसमें शायद मिल जाए, तो मिलता ही है, जाएगा कहाँ। यहां तक चीजें क्लियर हो गया? हाँ, जल्दी से लिखो फट से, तो इनकी रचनाएं पे हम लोग चलते हैं, अगर हो गया होगा क्लियर तो। हो गया तो अब हेडिंग डालो, इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, और रचनाएं तो एकदम तोता की तरह रट मरना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा रचनाएं से। और एक इनकी रचना तुम्हारे बुक में भी है, काव्य में, प्रेम फुलवारी है शायद कि प्रेम माधुरी है। ठीक है, तो इसके बारे में कल थोड़ा बहुत बताए थे, अगर पढ़ाएंगे काव्य तो अच्छे से समझाएंगे उसकी कहानी क्या है। तो आई ऐसा है प्रेम माधुरी कि ये हर एक साल पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन, हर एक साल आएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल को आने से कोई नहीं रोक सकता है, वैसे भारतेंदु जी के ये जो काव्य है इसको आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये फिक्स है, हर एक साल आता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल एकदम किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए, उनका जीवन परिचय क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं क्या है? पहला है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रेम माधुरी, जो हमारे बुक में भी है, बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड वाला में मिल जाएगा, प्रेम माधुरी। ठीक है, प्रेम माधुरी के बाद है प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम नाम से बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया था। ठीक है, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, प्रेम मल्लिका, ये सब याद होना चाहिए। प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप, ठीक है, बकरी बिलाप, बकरी बिलाप, ठीक है, हाँ, फिर रिपुनाष्टक, रिपुनाष्टक, ठीक है, फिर सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक, ये बहुत सारी रचनाएं इनकी तुम्हारे सीरीज में दिया होगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां तक हो गया? ये इनकी रचनाएं हैं। अब थोड़ा नाटक पे आते हैं, क्या इस पे आएंगे? नाटक पे। तो नाटक अगर बचपन में किसी ने सुना होगा तो एक नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र बनारस की कहानी है, घाट की, उसका समय नहीं है बताने का। सत्य हरिश्चंद्र में तो इतना बता देते हैं कि वो अपने लड़के को जब मर जाता है तो जलाने के लिए उनकी औरत आती है, तो बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे, हम नहीं जला सकते हैं। तो 1 रुपया शायद उसका जलाने का लगता है, जो लोग लाश जो मर जाते हैं लोग तो जलाने के लिए पैसा, हाँ बनारस की बात है, तो कहीं की बात है, तो जलाना से पहले पैसा लिया जाता है, लोग लेते हैं वहां जो भी घाट पर रहते हैं। तो वो किसी कंडर में काम करते थे, तो बोले थे कि क्या कर चाहिए, 1 रुपया उस टाइम पे लगता था, 1 रुपया ला के दोगी तो अभी इसको क्या करेंगे, हम जलाएंगे, नहीं तो नहीं जलाएंगे। तो मतलब सत्य हरिश्चंद्र के वो झूठे नहीं थे, हमेशा सत्यवादी थे, सत्य ही बोलते थे। तो इतना वो प्रसिद्ध थे कि देवताओं में क्या हो गया, खलबली मच गया कि धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना सत्यवादी है, जिसकी इंद्र की जो है नगरी इंद्रलोक, हाँ या स्वर्ग, वहां पे चर्चा हो रही है धरती वालों की। तो इंद्र को बहुत ही इस चीज का घमंड हुआ, तो भेष धर कर आए और देखे, तो वही कहानी आई, वो उन्होंने प्रतीक्षा क्या बोलते हैं, टेस्ट लेना चाहा कि सच है कि झूठ है, तो मर गया। तो वो अपने वादे से पीछे नहीं हटे कि नहीं, जब अब बोले कि अपनी पत्नी को वो नहीं कर पाए, मतलब कि
एक तरफ से राजा ही थे, सारे दान में क्या हो गया था, दे दिए थे। किसको दान, क्योंकि साधु बनकर रहे थे। किसी बनकर रहे थे, साधु। बोले कि हमें दान में तुम्हारा सब कुछ चाहिए, सब कुछ दे दिए ये दान में। और जाकर घाट पे क्या करने, लाश को जलाकर अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन इनका लड़का मर गया, इनकी पत्नी लेकर आई, बोली कि जला दीजिए। बोले कि हम ऐसे नहीं जलाएंगे, 1 रुपया लगता है, 1 रुपया लेकर आओ तब जलाएंगे। तो ये सब कहानियां इनकी, बहुत सारी कहानियां हैं हिंदी में पढ़ने के लिए, और अच्छी अच्छी कहानियां हैं। बस समय का अभाव है तो उतना हम नहीं बता पा रहे हैं, समय की कमी है। तो सत्य हरिश्चंद्र है। नाटक की बात किया जाए तो भारत दुर्दशा मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत दुर्दशा इतना बार पूछा गया है कि कोई लिमिट ही नहीं है। भारत दुर्दशा। अब भारत दुर्दशा क्या है, तो भारत की जो दुर्दशा हुई थी कब, अंग्रेजों के समय, 1857 से लेकर 1947 तक, उसी पे इन्होंने एक रचना लिखा था, क्या, भारत दुर्दशा। यानी जो भारत की स्थिति है उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, उसको लिखा था। ठीक है, द है, यह भी द है, इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या लिखे हैं। ई लेखा लग रहा होगा लेकिन द है। हाँ, तो पूछने वाली थी तो मुझे पता था यही बोलोगे। तो भारत दुर्दशा। ठीक है, अब अगर बात की जाए दूसरी रचनाएं कौन सी थी, तो भारत दुर्दशा के बाद थी सत्य हरिश्चंद्र। क्या है, सत्य हरिश्चंद्र। अभी इसके जो थोड़ा बहुत कहानी बताए, और क्यों सत्य हरिश्चंद्र नाम पड़ा था ये भी बता चुके हैं। कि सच बोलते थे, कोई भी बात झूठ नहीं बोलते थे। और इसका एग्जाम्पल अगर देना समझना होगा तो देखना, किसी से कोई बात करते करते कोई बात आ जाती है, किसी किसी बात पर लोग बोलता है कि तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बने हो या हरिश्चंद्र हुए हो। काहे लिए, ताकि ये पहले से प्रसिद्ध हो चुके हैं कि अगर धरती लोक पे कोई है व्यक्ति जो सत्य बोलने वाला, तो राजा हरिश्चंद्र थे उस टाइम पे। ठीक, वैदिक हिंसा न भवती, ये भी बहुत बार पूछा गया है, वैदिक हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा न भवती। ठीक है, अगला हो गया ये। अब एक सुने होंगे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी एक वो बहुत प्रसिद्ध है, अंधेर नगरी। अब महंत वाला कहानी है, जिसमें फंसे, फांसी पर लटकने के लिए राजा बोलता है, क्या बोलता है कि हम फांसी पर लटकेंगे। ठीक है, कहानी इसका बड़ी मस्त है लेकिन समय नहीं है बताने का। इसमें अंधेर नगरी में एक चौपट राजा, चौपट राजा ऐसा ही कुछ करके था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा क्या है, लेकिन बहुत अच्छा था। अब नील देवी, अगला क्या है, नील देवी, नील देवी, प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी। ये इतना सारी रचनाएं इस वजह से लिखवाया जा रहा है कि ये मत सोचना कि 12 में तो एक ही 2 गो लिखने आता है या 13 गो, 2-4 गो। लेकिन अगर आगे चल के बीए लोगे, बीए से हिंदी से ग्रेजुएशन जब करोगे या एमए से, तो ये टोटल आ जाएगा, एक भी उसमें बाव नहीं जाएगा। या कुछ भी हिंदी से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आना, तुमको कंपटीशन में बढ़ जाए, जैसे एसआई हो, यूपीपी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सती प्रताप, चंद्रावली, चंद्रावली, प्रताप चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र तो लिखवा ही चुके हैं। ये सब इनके क्या है, नाटक है। ठीक है, हास्य रचनाएं, इनकी हास्य रचनाएं थोड़ा जान लेते हैं। हास्य मतलब क्या होता है, अरे गधा, वो हस्त होता है ना कि हास्य होता है। हास्य मतलब हंसी वाला, हास्य रचनाएं। हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, अब थोड़ा हंस लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हंस लेते हैं। यानी हंसी वाले रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसको पढ़कर तुम्हें हंसी आएगा। अगर हंसी नहीं आएगा तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर क्या है, सेल जो है काम करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि सेल ही है जो सब कुछ करवाता है, ज्ञानेन्द्रिया इंद्रिया जो भी है। तो पहली रचना है, जो पहली रचना है, इस पे अगर हंसी ना आए तो समझ लेना कि तो वो हास्य रचनाएं नहीं थी। ठीक है, पहली रचना है बंदर सभा। पहली कौन सी रचना है, बंदर सभा। पूछेगा कि बंदर सभा किसकी रचनाएं हैं, बताइए।
तो ये मत कहिए कि जो, ये बोल देना कि जो बंदरों की सभा होती है, अब उनसे जाकर किसी दिन पूछेंगे तो बताएंगे कि बंदर सभा किसकी रचना है। ठीक, तो नाम सुन के ही हंसी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या कहलाएगा? बंदर सभा। अब इसके बाद है बकरी बिलाप। अब बकरी क्या कर रही है? भिनभिना नहीं रही हो, माछी भिनभिनाती है। माछी क्या करती है? भिनभिनाती है। तो ये बकरी है, बकरी क्या करेगी? बिलाप करके मैं चिल्लाती रहती है। तो बकरी बिलाप, ठीक है। अब बकरी बिलाप के होगा चतुरंग, चतुरंग, ठीक है। मूक प्रश्न अगला है, मूक प्रश्न। ये हास्य रचनाएं हैं, इनकी क्या है? ये हास्य रचनाएं, ठीक है। हो गया यहाँ तक? तो ये हो गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अगले जो हम लोग क्या कवि है भारतेंदु युग में, तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो अगला क्लास हमारा यहीं से स्टार्ट होगा।